पड़ते हैं। एक दो शेयर्स पे और आ जाते हैं। गुरांग सर, ये जी एंटरटेनमेंट पे कोई आपका टेक है क्या? कंपनी अच्छी है लेकिन लिटिगेशंस का मामला आपको मालूम ही है। अब तो डील भी खत्म हो गई है सर इनकी सोनी वाली। आप कुछ इस पे बात करना चाहेंगे? जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो विड्रॉल हुआ है अब ये निर्णायक तरीके से हो, क्योंकि स्टॉक ने खबरों पर ज्यादा रिएक्ट किया है, न कि नतीजों के आधार पर। और एक दुविधा में फंसे हुए हैं लोग, जी एंटरटेनमेंट के निवेशक, क्योंकि कुछ आरोप ये भी लगा था मैनेजमेंट के, जो जरूरत थी डिस्क्लोजर्स को लेकर के वो नहीं किया था। ये डील कॉल ऑफ हुई तब और उसके पहले एज डिस्क्लोजर जी एंटरटेनमेंट पर हमारे तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और एक मौका था निवेशकों के पूंजी में वृद्धि करने के लिए, अगर ये डील हो जाती तो। अब फिर से घूम फिर कर प्रश्न वहीं पर आकर के अटका है कि अब आगे क्या, और कारोबार को लेकर के किस प्रकार की रणनीति और विस्तार योजनाएं। तो थोड़ा मेरे ख्याल से धैर्य रखना पड़ेगा डिम्पी, अगर आप जी एंटरटेनमेंट में निवेश किया है तो, क्योंकि यहाँ से अब उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जिन्होंने भी ये डील होने वाली है उस आधार को मान करके निवेश किया होगा, वो हर एक उछाल में निकलने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण ऊपर तरफ के दायरे काफी सीमित हो जाएंगे। ठीक है, डन। यानी कि ऊपर स्तर के थोड़े दायरे सीमित है, थोड़ा मुश्किल है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपनी को कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो ये छोटे मोटे पुल बैक फिर से फिजल आउट हो जाएंगे। 2.15 तक के टारगेट टेक्निकली बनते हैं जो हमने आपके सामने शेयर किए हुए हैं। 2.8 पे तो आएगी ना। वोडाफोन आइडिया, एक बार जरा वो शेयर भी दिखाइए। उनका भी ये दूसरा ट्रेड उनका वोडाफोन आइडिया था और वो 18.5 का टारगेट था, जितना मेरे को याद है। वोडाफोन आइडिया 18.5 का टारगेट था, अभी फ्लैट है। गौरांग सर, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट लीडर तो भारती एयरटेल है, जियो ही है, लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया है सर, अभी भी सिस्टम में गुम नहीं हुआ है। शेयर के प्राइजेस आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं सर, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे, वोडाफोन आइडिया पे? तो डिम्पी, मेरे ख्याल से बिकवाली की राय है वोडाफोन आइडिया पर, और ये काफी लंबे समय से है। दो तीन कारण है। ठीक है, आप मौजूद है, हम मैं भी ये भी मानता हूँ डिम्पी कि भारत जैसे देश में जहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं, तो ड्यूपॉली सिर्फ दो या तीन कंपनी हो, ये उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रतिस्पर्धा के लिए काफी कंपनी यहाँ पर होनी चाहिए, और ऐसा परिस्थिति था पहले। लेकिन फिर पता है इतिहास हमें, मैं ज्यादा विश्लेषण उसका करना नहीं चाहूंगा। अगर आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र में, तो आपके पास पर्याप्त पूंजी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड निरंतर होता रहता है। और जो पीसीआर। परिस्थिति बैलेंस शीट की वोडाफोन आइडिया को लेकर के है, मेरे ख्याल से थोड़ा सोच समझ कर आपको यहाँ पर कामकाज करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। मैं वोडाफोन आइडिया पर तो केवल भाव देख करके निवेश करने की राय कभी नहीं दूंगा। अगर आपको निवेश ही करना है तो मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत आता है, ये बेहतर कंपनी है। आप क्वालिटी बाय कीजिए, क्वांटिटी बाय मत कीजिए।